आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9। जैसा कि आपको पिछले क्लास में हम ऊर्जा के बारे में डिस्कस किए थे, द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है आइंस्टीन से संबंधित। आज है आपका पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ जो होता है उसकी अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है। यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को यदि हम ताप देते हो या दाब के प्रभाव में हम उस पदार्थ की अवस्था को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। आप जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे आपका है ताप या दाब के प्रभाव के कारण, यानी ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से, यानी जैसे मान द्रव्य यदि ठोस में है तो दूसरी अवस्था यानी उसको द्रव में बदल दें, या ठोस में है तो उसको हम गैस में बदल दें। अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। जैसे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपको बनाया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका गैस, यहाँ पे लिखा हुआ आपका ठोस, यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव। तो यहाँ पे इसको छोड़िए, पहले जल पे आते हैं। आप जानते हैं कि जो जल एक ऐसा यौगिक है, यानी वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल आपका ठोस के रूप में भी पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है और गैस के रूप में भी पाया जाता है। यदि मान लीजिए द्रव है, द्रव को यदि हम ठंडा करते हैं तो क्या करेगा, वो बर्फ में जमेगा। बर्फ आपका कैसा होता है, ठोस होता है। यानी जल है, जल को यदि हम ठंडा करें किसमें बदलेगा, ये ठोस में बदलेगा। यदि ठोस है जल ठोस से बदले, यानी बर्फ में बदलेगा। आगे यही ठोस यानी जो बर्फ है, जब हम इसको ताप देते हैं यानी उष्मा देते हैं तो ये किसमें बदलता है, पहले ये द्रव फॉर्म में लगता है आपका। और अधिक यदि हम ताप दे देते हैं, उच्च ताप, तो क्या करता है, आपका गैस में बदल जाता है। यानी जो जल था उसको आपने ठंडा किया, ये ठोस में बदला। इस ठोस जो बर्फ है आप इसको उष्मा देंगे, हीट करेंगे, ताप देंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा, फिर आपका लिक्विड फॉर्म में जाएगा। और इसको और अधिक उच्च ताप दे देंगे आप, और अधिक आप ताप देंगे तो क्या करता है, आपका गैस अवस्था में बदलता है। यानी जल एक ऐसा पदार्थ है आपका कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यहाँ पे आपका इस चार्ट के आधार पे, जैसे मान लीजिए कोई ठोस हो, जैसे नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। नौसादर एक ऐसा पदार्थ है, ये ठोस के रूप में होता है। कैसे होता है, आपका ठोस के रूप में होता है। तो जब हम नौसादर को गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, आप यहाँ पे देखेंगे जो ठोस है आपका पहले द्रव में बदल रहा है। तो यहाँ पे जो नौसादर है आपका, जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव में न बदल करके सीधे किसमें बदल जाता है, आपका गैस में बदल जाता है। यानी ठोस, कोई ऐसा ठोस हो जिसको हम गर्म करें तो बिना द्रव अवस्था में बदले जब वह गैस में बदल जाता हो, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब पुनः यदि गैस, जो गैस है आपका, गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे किसमें बदल जाए, आपका ठोस में बदल जाए। तो उस क्रिया को हम कहते हैं दृढ़ीकरण या
जमना भी कर सकते हैं आप। दृढ़ीकरण यानी ठोस में वो बदल जाता है आपका। आगे है, यदि ठोस है, ठोस को यदि हम उष्मा देते हैं, ताप देते हैं, तो किसमें बदलता है आपका? द्रव में बदलता है। पुनः यदि इस द्रव को यदि हम ठंडा करते हैं, यानी उसके ताप को कम करते हैं, निम्न तापक्रम पर ले जाते हैं उसको, तो वही फिर आपका द्रव किसमें बदल जाता है? आपका ठोस में बदल जाता है। यानी ठोस से जब द्रव में बदलेगा हम उसको गलन यानी गलना कहेंगे, और जब द्रव से आपका ठोस में बदलेगा उसको हम जमना या हिमीकरण कर सकते हैं। आगे आपका द्रव, यदि मान लो द्रव फॉर्म में है आपका कोई पदार्थ, यदि हम उसको गर्म करते हैं तो क्या करता है? वो गैस के रूप में जब बदल जाता हो, यानी जब कोई द्रव या लिक्विड आपका जब उष्मा देते हैं तो सीधे किसे बदले? आपका गैस अवस्था में जब बदलने लगता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। और जब हम उस गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो पुनः किसे बदल जाता है? वो आपका द्रव में बदल जाता है, यानी संघनन उस क्रिया को हम कहते हैं। जैसे आपका घरों में जब खाना बनता है तो आप देखते हैं कि उसमें से भाप निकलता है, तो भाप क्या होता है? आपका गैस होता है, यानी द्रव था फिर किसे बदला? वो गैस में बदला, उस क्रिया को हम वाष्पन कहेंगे। यदि मान लीजिए खाना बन रहा है, उसके ऊपर आप भाप निकल रहा है, उसके ऊपर आप जब कोई थाली या हाथ को रखते हैं तो आपके हाथ को टच करके जो गैस होता है पुनः किसे बदल जाता है? आपका द्रव में बदल जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या करते हैं? संघनन करते हैं। इस तरह से आप एक जो 6 प्रक्रियाएं हैं, ऊर्ध्वपातन है, दृढ़ीकरण है, गलना है यानी गलनांक है आपका, जमना यानी हिमीकरण है, वाष्पन है या संघनन है, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। इसको हम अलग से भी आपको बताएंगे अगली क्लास में। थैंक यू।